कर दिया था, हो गया उसको समथिंग 10-15 मिनट, पूरा बंद कर दिया। शुरू में चलेगा हो गया तो 2 मिनट हो गई। अच्छा ठीक है चलो। सर कल आपने पुनर्जन्म के बारे में बताया था कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। सर एक नोट्स बने हुए सर उसमें नहीं रखता है, ऐसे मैंने फिर उसके बाद गूगल किया था उसमें भी नहीं बता रहा था। ये लिखा था पुनर्जन्म विश्वास नहीं करता। विश्वास रखता है आपने ये लिखा है। नहीं, अनात्मवादी, अनीश्वरवादी और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये लिखा है आपने। और सर जो गूगल पे है और सर एक नहीं, मैंने ये लिखा था पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। नहीं करता है, ये लिखा है। अनात्मवादी, अनीश्वरवादी और क्या हुआ मुझे दिखा दो। ये कहाँ लिखवाया था ये बता दो। विश्वास करता है लेकिन नहीं करता है। ऐसा वो जो मैंने अनात्मवादी लिखवाया था वहाँ मैं नहीं भूल गया था। हाँ सर क्योंकि वो जैन धर्म करता है इसका उल्टा है। नहीं, ये मैं बिल्कुल बता अनात्मवादी नहीं है और अनीश्वरवादी तो मैं नहीं लगाना सर भूल सिर्फ गया ये अवधारणा तो कर सकता है लेकिन ये सर विश्वास नहीं करता है। देखो जैन धर्म की बात है। ये क्वेश्चन मेरा हो रहा है कि जो पढ़ाते हैं ये समझ में आता नहीं सब आता नहीं सब सभी में अच्छा आता और टीचर जो पढ़ाते हैं किसी की कोई शिकायत है तो मुझे बता सकते हो। हमारे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कोई पढ़ाएगा किसी का ठीक है नहीं कोई शिकायत है किसी प्रकार की बता सकते हैं ठीक है। अच्छा आ रहा समझ में बहुत अच्छी बात है ठीक है हम इम्प्रूव कराएंगे नहीं आ रहा है एक पढ़ाओ और धर्म क्या ठीक वहाँ पर जैन धर्म पढ़ना है तो जैन धर्म बहुत धर्म 30,000 का याद रखो। एक तो द्वितीय आदि शब्द था 5 क्वेश्चन होता है तृतीय समुत्पाद ठीक द्वितीय आदि शब्द परीक्षा में हो जाता है। चतुर्थ आदि पद से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग ठीक ये इम्पोर्टेंट हो गया उनकी माता की राजवंश की थी बताओ कौन बताएगा। पिता किस वंश के थे। चतुर्थ बौद्ध कणाओं की जो पूछी जाती परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछी जाती चतुर्थ बौद्ध कौन थी ठीक है। इसका क्या था 100 102 या प्रथम ईसा पूर्व यहाँ सब जगह वैसे पहले यही बोला जाता है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। कभी कभी 102 भी देते हैं कभी कभी 100 भी देते हैं। तुम्हें ये भी मिल जाएगा तुम्हें ये भी मिल जाएगा इस तरीके से ठीक है। हाँ तो इन 4 पाठों को तुम याद रखो ठीक। देखो जैन शब्द हाँ ये की क्लास में क्या करेंगे। सर आपने बोला था 4-5 पॉइंट इसके रह गए इम्पोर्टेंट कल बोला था आपने लास्ट 4-5 रह गए कल इस बार 4 पॉइंट रह गए तो संप्रदाय पर परीक्षा में देखो तो आयु में लिखिए और तो सिलेबस में भी लिखिए। और अगर 4-5 पॉइंट रहेंगे ना तो मैं आप ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूँगा। अगर रहेंगे इस तरह रहते नहीं इस तरीके की क्योंकि मुझे एक क्लास रहती है तो मैं देख लेता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से परीक्षाओं में आएंगे। आप पुराने क्वेश्चन देखोगे ना 4 आदि तक अष्टांगिक मार्ग जन्म और उनकी माता किस वंश से संबंधित थी इनका ध्यान इनकी मृत्यु का कोई यहीं से रहते हैं। सामान्य अध्ययन के पेपर में आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना है आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए ठीक है। देखो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है ठीक है जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के अन्य नाम हेडिंग डालो जैन धर्म के अन्य नाम
यातनीय, यातनीय, यातनीय। कुछ जगह यातनीय आपको ऐसे भी मिलेगा, ठीक है, यातनीय। दूसरा नाम लिखो कुरुचक्र, दूसरा नाम लिखो कुरुचक्र, ठीक। तीसरा नाम लिखो श्वेतपट, तीसरा नाम है श्वेतपट। चौथा नाम है निग्रंथ, जैन धर्म के अन्य नाम है, ठीक। वो तीर्थ शब्द का अर्थ तेजी से लिखो, 10 मिनट तो उसमें चले गए। तीर्थ शब्द का अभिप्राय है, तीर्थ शब्द का अभिप्राय उन नियमों और उन नियमों से है गए कुछ कह रहे थे क्या? नियमों, अब तो हमें नहीं बता पाती, कोई दिक्कत नहीं, अब वो आके चेक करे आए तो क्या रिपोर्ट देंगे वहां जाके। तो उसमें मैं बोलता हूँ ना कि कोई बाहर से आ गया तो क्या रिपोर्ट देंगे वहां, बच्चों से पूछा, बच्चे बता नहीं पा रहे सही, जब तो मुझे ही नहीं बता पा रहे सही से। कम से कम 10 मिनट तो खोल लिया करो, कॉपी ले जाके तो लिखवाता हूँ यार। अब पहले तुमको मैंने बता दिया कि जो टॉपिक पढ़ाया करूँ उसको उनको एक बार घर जाके जरूर पढ़ लिया करो बैठ के, तो लोग के दिमाग में नहीं फंसता है। मेरे को समाज कल्याण अधिकारी आ गए, मंत्री जी आ गए समाज कल्याण, तो क्या जवाब दोगे? सर ये कौन सा सर? ये देखते हैं समाज कल्याण विभाग पूरा यही देखते हैं, तुम्हारी कोचिंग करती है। कल को तो कोई आ गया तो यही कहोगे सर पढ़ाते ही नहीं है, तुम तो अपना बचाव कर लोगे पकड़ के। कुछ पूरा मत पढ़ो, एक बार पूरा रिवीजन कर लो और पूर्वक लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे उनको देख लो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, और कम से कम क्लास में आओ 10 पॉइंट याद करके आओ सही से ठोस। हेलो डीडी भी आ सकते हैं, सीडी भी आ सकता है, मजिस्ट्रेट कोई भी आगे चेक कर सकता है तुम लोगों को। देखो तीर्थ का शाब्दिक अर्थ उन नियमों और उपनियमों से है, तीर्थ का शाब्दिक अर्थ उन नियमों एवं उपनियमों से है जो मनुष्य को इस भवसागर से पार उतार दे, जो मनुष्य को इस भवसागर से पार उतार दे। तीर्थ का मतलब होता है अर्थात इस संसार से आपको मुक्त करने वाला। इस प्रकार का ज्ञान करते हैं कि आपको संसार से एक जन्म के बाद मुक्ति मिल जाए, ठीक। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ऋषभदेव को ही जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है।
ऋषभदेव को ही जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अब तुम आओ रोज याद करके आओ, मैं किसी दिन भी कोई भी कर लिया अगर तुम देख लेना, और फिर तुम लोगों ना टैबलेट में चले जाएगा, ये भी तुमको बता देता हूँ। ये हर जिले में यही काम चल रहा है, आप ग्रुप में देखते रहते हैं ना, अपना जो हमारे ग्रुप टीचर हुआ रोज आओ और याद करके आओ। 10 पॉइंट रोज, कोई भी किसी से पूछ लेगा, काम नहीं लिखा तो हमारा तो काम खराब है, आगे कोई मतलब नहीं इतनी दो। अगला पॉइंट देखो, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, इनमें 22 की कुल 24 तीर्थंकर हुए, इनमें 22 तीर्थंकरों की प्रमाणिकता या ऐतिहासिकता संदिग्ध है। तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं और 24वें तीर्थंकर किसने बताया? महावीर स्वामी हैं। ठीक, हाँ वर्तमान पूछेगा नहीं, लेकिन तुम्हें पीसीएस का पेपर दे रहे इतना भी क्वेश्चन नहीं देगा, देने को तो कुछ भी दे सकता है, उसका मन है। बच्चे की नौकरी लगी होगी, पेपर बनाने को या तो सरल क्वेश्चन दे देगा, तो पत्नी की लड़ाई हुई है तो कठिन क्वेश्चन बना दिया, कुछ भी हो सकता है। देखो 24वें तीर्थंकर महावीर को आगे सामने तुम शांति घर 24वें तीर्थंकर महावीर को जैन धर्म को संगठित करने, और भैया ये थोड़ा साफ लिखा करो, ठीक, कान की कोई उठा के देख लेगा ना, आएंगे कोई अब मैं तुमको पक्का बता रहा हूँ, देख लेना तुम 8 से 10 दिन के अंदर कोई ना कोई अधिकारी पक्का आएगा तुम देश में। तो मैं तो बोल दूंगा सर तुम नहीं बता पाओगे, कभी नहीं बता पाती, आज कोई नई बात नहीं कहूँगा, विश्वास ना हो तो वीडियो कॉल को देख लो पुरानी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को जैन धर्म को संगठित करने, विकसित करने एवं जैन आंदोलन के प्रवर्तक का श्रेय दिया जाता है। या तुम लोग काम की चीज लिख लो, तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह। कुछ प्रमुख तीर्थंकर लिखवा दे रहा हूँ ठीक, और उनका हैबिट डालो जल्दी से, तेज लिखो भैया। तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह, ऋषभदेव है, इसके बैल है ठीक, ऐसे करके लिखना है तुमको। पहले ऋषभदेव है, इसके बैल लिख लिया। दूसरा लिखो अजीतनाथ,
इसके हाथी तेरी देखो, तेरी बजा 10-15 मिनट। तीसरे हैं संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह होगा घोड़ा। चौथा है अभिनंदन नाथ, चौथा है अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है बंदर। पांचवा है सुमित नाथ, पांचवा है सुमित नाथ, इनका है क्रॉच। क्रॉच ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, ठीक। छठा है शीतलनाथ, छठा है शीतलनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह होगा श्रीवत्स। श्रीवत्स लिख लोगी, श्रीवत्स ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, श्रीवत्स। अगला है विमलनाथ, अगला है विमलनाथ, इसका होगा बराहा, इसका होगा बराहा, ठीक है। अगला है धर्मनाथ, इसका है वज्र। अगला है मल्लीनाथ, 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 इनका होगा कलश। मल्लीनाथ में लाइन लिख लो कि इनको स्त्री माना जाता था, इनको स्त्री माना जाता था, परीक्षा में पूछा है, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह भी पूछा है और निम्नलिखित में से किस शैन तीर्थंकर को स्त्री माना जाता था, तो वो थे मल्लीनाथ, ठीक है। पूछूंगा कल, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। अगला है नेमिनाथ, 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 नेमी दो यार। अगला है नेमिनाथ, नेमिनाथ का होगा नीलकमल। अगला है अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी, इसका होगा संघ। अगला है पाशरनाथ, पाशरनाथ, इसका होगा सर्पफाड़, ठीक। हाँ, लास्ट वाला है महावीर स्वामी, सर्पफाड़। फा, फा माने फल, फा माने फब्बारा, फा माने खरामोश, ठीक, समझ गए फा। अगला है डालो पाशरनाथ, महावीर स्वामी का सिंह, ये है डालो पाशरनाथ। इसमें 2-3 पॉइंट है परीक्षा में पूछेंगे। इनकी उपाधि थी पुरुषातनियम, इनकी उपाधि पुरुषातनियम थी। दूसरी थी निग्रंथ, दोनों परीक्षाओं में पूछी है, दूसरी निग्रंथ थी। यह बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे,
यह बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम बामा था। इनकी माता का नाम बामा था। इनके पिता सुशील थे। इसको इंपॉर्टेंट लगा, 2 बार पूछा परीक्षाओं में। लिखो, इन्होंने संवेद शिखर पर, इन्होंने संवेद शिखर पर 83 दिनों तक कठोर तप किया और 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। और 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा, संवेद शिखर पर्वत किस जैन तीर्थंकर से संबंधित है? क्या उत्तर आएगा? यार आवाज नहीं निकलती है, लिखवा है तब आवाज नहीं निकलती है तुम लोगों की। कौन था संबंधित? संवेद शिखर से संबंधित कौन जैन तीर्थंकर था? तुमको आवाज नहीं आई क्या? नया पढ़िए। देखो भैया अभी नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, ठीक। अब कोई इतना क्या कहना सर हम सर तो पढ़ाते हैं, हम ही नहीं बोल पाते हैं। अब कोई नहीं बोलता तो पेपर में खड़े होकर बोल देना क्या सर हम ही नहीं बोल पाते, वो तो बता देते हैं। देखो पार्श्वनाथ ने चतुरायाम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चतुरायाम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इनके चारों सिद्धांतों के नाम लो। पहला है अपरिग्रह, अरे यार क्या हम लोग अपरिग्रह अर्थात संपत्ति का संग्रह ना करना, दूसरा होगा अहिंसा, तीसरा होगा सत्य, चौथा है अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। चौथा होगा अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। महत्वपूर्ण पॉइंट देखो जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। देखो महावीर स्वामी ने इसमें जैन धर्म का 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा। कौन सा जोड़ा? कौन सा जोड़ा था? अब काम की बात सुन लो, परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछता है।
पहले पूछेगा चतुरायाम सिद्धांत किसने दिया था? पाफरनाथ ने। आपको 5 दे देगा, कहेगा ये लगा के दे देगा, ब्रह्मचर्य लगा के पूछेगा कि निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन महावीर स्वामी से संबंधित है, तो ब्रह्मचर्य रहेगा। निम्नलिखित किसने? पाफरनाथ ने दिया, तो ये चारों दे देगा, ये नहीं देगा। ठीक, 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है। मुस्कान ध्यान कर रही है ना? हाँ ध्यान कर लो। अब पढ़ के आया तो आज गाड़ी आए थे चेक करने के लिए, तुम नहीं आई तो लेट से आई हो, ठीक है? नोट्स बनाओ, प्रॉपर आके चेक होंगे, देखेंगे। अब पूछेंगे नहीं बता पाओगी तो हमको लगता है तुम लोग को टैलेंट के नाम आएगा तुम लोग का। तो इसलिए सब आके चेक कर, हर जगह चेक हो रहा है, तुम्हारे यहाँ नहीं हो रहा। अब मैं तुमसे ये बात बहुत दिनों से कह रहा था, मैंने तुमसे कही थी ना कि कोई भी अधिकारी आपका चेक करने के लिए। और थोड़ा सा जो कॉपी लिखती उसी कॉपी को लेके आया करो, कोई भी देख सकता है, कोई भी चेक कर सकता है, ठीक है? अब मुझे तो ये बता देना कि सब तो पढ़ाते हैं, हम ही रिवीजन नहीं कर पाते तो क्या करेंगे? मेरा नाम ले दो बेटा। अरे तो महावीर स्वामी, देखो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व, इनका जन्म 500 की परीक्षा बहुत पूछा है, 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। जबकि एनसीईआरटी के अनुसार, जबकि एनसीईआरटी, इधर देखो जब तक, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 545 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन नई एनसीईआरटी में इनका जन्म, लेकिन नई एनसीईआरटी में इनका जन्म 599 ईसा पूर्व ही माना गया है। 599 ईसा पूर्व ही माना गया है। महावीर स्वामी का कुल ज्ञातक था, परीक्षा में पूछा है। ये 599 वाला भी पूछा है और ये भी पूछा है, ठीक? महावीर स्वामी कुल कौन सा था और जन्म कब हुआ था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये परीक्षा में पूछा है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। देखो इनकी माता लक्ष्मी नरेश, इनकी माता लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी माता लक्ष्मी नरेश, लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था।
महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। परीक्षा में पूछा है एक बार झारखंड में। बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है बेटा। देखो महावीर स्वामी 42 वर्ष की अवस्था में जिरम्बिक ग्राम के समीप, ऐसे लिखा जाएगा, जिरम्बिक ग्राम के समीप, जिरम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, जिरम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर सौल वृक्ष के नीचे, सौल ऐसे लिखा जाएगा, सौल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं लिखता नहीं है क्या? पानी ठंडा है बेटा, पानी बदल बेटा। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को महावीर स्वामी के नाम से पुकारा गया। अब तो मैं 6 नाम इनके मैं लिखवा रहा हूं और सबके सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए याद कर लेना। ठीक, देखो महावीर स्वामी के अन्य नाम, पहले देखो केवलिन देखा है उसका, तुम्हारा देखना जरूरी है। केवलिन देखो, सर्वोच्च ज्ञान मिलने के कारण ये उपाधि प्रदान हुई। सर्वोच्च ज्ञान अगली बात ये जिन लिखो, जा मात्र ना जिन। इंद्रियों को जीतने के कारण ये उपाधि प्राप्त हुई। इंद्रियों को जीतने के कारण ये उपाधि प्राप्त हुई। अगला है महावीर। कठिन तपस्या के कारण ये उपाधि प्राप्त हुई। अगला है अहद, ऐसे का जाना बच्चों, पूज्य होने के कारण ये उपाधि प्राप्त हुई। अहद पूज पापों की मात्रा आधा जाए या
चलिए निग्रंथ बंधन रहित होने के कारण, निग्रंथ बंधन रहित होने के कारण ये उपाधि प्राप्त हुई। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी का पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश राजगृह में, प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश अर्धमांगवी भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था। परीक्षा पूछा, जो भी बार सब परीक्षा पूछा है, जितने भी स्टेट पीस ने सबने पूछा है। जमाली था। महावीर स्वामी का प्रथम विरोधी भी जमाली था, यही परीक्षा पूछा है। महावीर स्वामी का प्रथम विरोधी भी जमाली था। समझी मुस्कान? नहीं समझ पा रही? लिख रही तो भूल जाऊंगी फिर। अच्छा, महावीर स्वामी का प्रथम गणधर, महावीर स्वामी का प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी था। इंद्रभूति गौतम स्वामी था। मेरा एक दोस्त है ना, वो हिंदी नहीं बोल पाता है, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाला है, तो वो इंग्लिश में ही बात करता है। हिंदी आती ही नहीं उसको, या तो नॉर्थ ईस्ट की आती है या तो उसको इंग्लिश आती है। बीच में मुझे से कुछ बोलना रहता है, जैसे बात करने का मन नहीं होता है, तो कहता वो फ्रेंड
गराजी कोई हिंदी आती बहुत, थोड़ा थोड़ा खाया था, ऐसे सुनता था। बैडमिंटन खेलता था, बहुत गजब था। मतलब बैडमिंटन उड़ता था, उड़ रहा है बैडमिंटन खेल रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट के लोग तो वैसी बॉडी उनकी फिट होती है, नॉर्थ ईस्ट वालों की। नाक तुमने देखी होगी, थोड़ा लगता है चीन के रहने वाले हैं। और क्या वो जो अभी कैमरा चल रहा है ना, सब बोल नहीं सकते। वो सारे लोगों की आंखें भी छोटी छोटी होती है, देखा तुम लोग, देखना नॉर्थ ईस्ट के लोगों में से। तो बार बार मैसेज कर रहा है, ओ फ्रेंड जरा जी वो लोग इंग्लिश ही बोलते हैं उस साइड, या अपनी मदर टंग बोलते हैं। अब हम ही बनारस में कोई भाषा बोल देंगे का खाया हुआ है, तो वो ही समझ तो जाएगा क्या है, लेकिन वो उस तरीके बोल नहीं पाएंगे ना। और हर रीजन की एक मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है। झारखंड में जाओ, केरल में जाओ, तमिलनाडु में, साउथ। अब सर साउथ की पिक्चर आपने देखी है, उसमें एक माता तो ट्रेन बहुत देर तक उड़ती रहती है, और वो चाक में ऐसे घूम घूम के ट्रेन में गिरता है बहुत देर तक। ये चीज़ हम नोट करना, तो हर जगह का अपना कल्चर है। महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या, महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंद्रा थी। चंपा नरेश दधिवाहन, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा बेटा, दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। दधिवाहन की पुत्री चंपा। परीक्षा में पूछा है बेटा, ठीक है। देखो ये महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रमुख भी थी। परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक। ये महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की मुखिया, समझ नहीं आया? बोल दो, फिर से बोल दो क्या? वहाँ ये जो चंपा थी ना, ये जैन धर्म के भिक्षुणी संघ की प्रमुख भी थी, ठीक। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा है। तो जितने क्वेश्चन परीक्षा में पूछे वो और जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो दोनों तुम्हें लिखाए जाते हैं, ठीक है। अब एक गिलास है, एक गिलास तुम्हें कितना समझा सकता हूँ, तुम बस सोचो। और जब तक तुम लिखो, देखो मैं तुम्हें समझाने को क्लास पूरी समझा सकता हूँ, लेकिन जब तक नोट्स बने हुए नहीं होते हैं ना, तो जैसे तुम कल का पढ़ा हुआ सुबह नहीं बता पाते, 3 दिन बाद तो भूल भी जाओगे जैन धर्म कुछ था। अब पीपीटी की सुविधा कोई है नहीं, यहाँ पीपीटी चला के तुम लोगों को पीपीटी तो चालू हो जाती है, पढ़ते रहो, ये लिख लो इस तरीके से। देखा नेशनल बोर्ड, देखा तुम लोगों ने पीपीटी लगी रहती है उसमें इस तरीके से। लेकिन जब तुम पीपीटी पर ही पढ़ोगे तो तुम पीपीटी को इतना मजा नहीं आता है। उससे तो अच्छा वो किताब लो, उसी के नोट्स बना किताब को घर में बैठ के करके, वो भी ठीक रहेगा। अगला पॉइंट देखो, मैंने क्या बोला, महावीर स्वामी की मृत्यु। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुई थी। पावापुरी देख लो कि लिखा पा पापे आका डंडा, हुआ पे आका डंडा, पा पापे ऊ की मात्रा री पुरी, पावापुरी। अरे लो भैया यार, कहते तुम कहते ही यार, तुम फिर कहोगे कि सर कुछ पढ़ा ही नहीं, सर को कुछ आता ही नहीं है, रेटिंग दे दोगे 0, फिर कहोगे सर आप नहीं आए तो इतना अच्छा नहीं लगा। पावापुरी, ठीक है। मैं 40-50 क्वेश्चन लिखा दिए होंगे ना,
इतना जो लिखा दिया। एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट देखो जो बहुत पूछा जाता है, देखो महावीर स्वामी का अंतिम वर्षावास, महावीर स्वामी का अंतिम वर्षावास पावापुरी में ही हुआ था। महावीर स्वामी का अंतिम वर्षावास पावापुरी में ही हुआ था। डालो जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न। नंबर 1 सम्यक ज्ञान, नंबर 1 सम्यक ज्ञान। कहीं नहीं लिख पाएगा तो पूछ लिया करो कि ये लिख नहीं पाया। सम्यक ज्ञान। नंबर 2 सम्यक दर्शन। नंबर 3 सम्यक चरित्र। ठीक है, जैन धर्म के 5 महाव्रत। जैन धर्म के 5 महाग्रंथ। नंबर 1 अहिंसा, नंबर 1 अहिंसा। अर्थात किसी जीव के साथ हिंसा ना करना, अर्थात किसी जीव के साथ हिंसा न करना। नंबर 2 सदा सत्य बोलना। सांझे सत्य बोलती कि झूठ? दिन भर में कितनी बार झूठ बोलती हो? दिन भर में कितनी बार झूठ बोलती हो? मम्मी कह रही बेटा पापा आप पढ़ा किताब के पीछे मोबाइल रखिए, ऐसे करते हैं। पॉइंट नंबर 3 अपर ग्रह। दूसरा नहीं बोला, वो तो ये सदा सत्य बोलना। अब झूठ बोल रही तो कहाँ समझ में आएगा तुम्हें? हंसा देवी झूठ बोलने की रोटी खा ली होगी सुबह साहब ने। पॉइंट नंबर 3 देखो अपर ग्रह, अर्थात अधिक संपत्ति एकत्रित ना करना। अपर ग्रह अर्थात कितने अपर ग्रह? अपर ग्रह अर्थात अधिक संपत्ति इकट्ठा न करना। मानसिक है पर 2 बोला तो संपत्ति खरीद होगी, मत मेरे कम से कम। प्रियांशी तुम पैसा लेके जाना चाहता है? कभी नहीं आता है। जब तुम जा रही रास्ते में 100 का नोट गिरा हुआ तो उठाओ कि नहीं? हंसा देवी कह रही सर मैं तो पहले इधर देखूंगी फिर पीछे देखूंगी फिर तुरंत उठा के तुरंत पर्स में रखूंगी, किसी को पता ही नहीं लगेगा। चौथा लिखो चोरी ना करना। अस्ते अर्थात चोरी ना करना। अस्ते अस्ते में तो लिखवा ना है, अस्ते अर्थात चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य अर्थात स्त्री के संपर्क में ना रहना। ब्रह्मचर्य अर्थात स्त्री के संपर्क में ना रहना। जैन धर्म की मान्यताएं, जैन धर्म की मान्यताएं।
1 जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसी कारण कृषि कार्यों एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्म में विश्वास करता है। देखो जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्म में विश्वास करता है। आंसर देखिए कि सर मैं तो जन्म नहीं पुनर्चार जो भी हो जाए और फिर से मुख्यमंत्री मुझसे पूछेंगे योजना में आगे ना वो नहीं करता है। कल वो दिखा रहे थे ना कि अनाथवादी है ईश्वरवादी है, तो हम नहीं लिखना भूल गए थे। अब देखो उसने कैसे बता दिया कि उसने पढ़ा होगा, उसके अलावा किसी का ध्यान नहीं दिया। गलती तो मेरे से भी हो सकती है, पर थोड़ी है। क्या लिखा तुमने? जैन धर्म के अनुसार मनुष्य की मृत्यु, अगला पॉइंट है, जैन धर्म के अनुसार मनुष्य की मृत्यु एवं पुनर्जन्म का कारण कर्म है। कब कारण कर्म है? हाँ क्या बोला मैंने, क्या बोला? जैन धर्म के अनुसार मनुष्य की मृत्यु एवं पुनर्जन्म का कारण कर्म है। हर्षिता दोबारा जन्म लेना चाहती हो तो अच्छी ही कर्म करने पड़ेंगे। तुम बढ़िया कुत्तों को खाना खिलाने का काम बहुत बढ़िया करते हो। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने बढ़िया कर्म किया करो तभी पुनर्जन्म मिलेगा तुम्हें, ऐसे नहीं मिल सकता। माने किसी बदला लेना रह जाए कि बदला लेके इससे ऐसे शांति जागे ही बैठ गया। सवेरे को क्या हुआ, एक दिन आए आई नहीं दोबारा। भाई साहब आपका ध्यान कहाँ है, क्या देख रहे थे आप? मुझे कहीं और देख रहे हैं। अगला पॉइंट को जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार कर्म का जीव से वियोग ही मोक्ष है। देखो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया। जैसे हिंदू धर्म में बताया था ना, ये पृथ्वी भगवान ने बनाई है, बताया था कि नहीं है?
और एक बार जरा मेरी बात जो रहे वो समझे। अर्थात सृष्टि का निर्माण जीव और अजीव के, सृष्टि का निर्माण जीव और अजीव के सहयोग से हुआ है। जीव और अजीव के सहयोग से हुआ है। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि किस धर्म के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण जीव और अजीव से हुआ है, तो आपका उत्तर होना चाहिए जैन धर्म। ठीक है, देखो जैन धर्म में ईश्वर एवं वेदों की सत्ता स्वीकार नहीं की गई है। धर्म में ईश्वर एवं वेदों की सत्ता जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। वो भी जैन धर्म, ये भी लिखो, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। कल्पना करो, तुम लोग मंदिर या मस्जिद जो भी गुरुद्वारे होंगे, तुम लोग बाहर कुछ ना कुछ लोग देखे होंगे भीख मांगते हुए। अगर ईश्वर है तो वो भीख क्यों मांग रहे हैं? तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए ना। मांगते नहीं मांगते? मंदिर के बाहर तुम लोग जाती हो या मस्जिद के बाहर देखो, क्या मतलब रोजे के समय नहीं ज़्यादा देखे लोग, क्योंकि वो जहाँ से मैं गुजरता हूँ ना वहाँ एक मस्जिद है। अगर ईश्वर है तो आप दुखी क्यों हैं? मतलब भगवान की दया से परीक्षा पास हो गए तो फेल किसकी दया से हुई थी? दिमाग में आया क्या? नहीं पढ़े तुम्हारे दिमाग में नहीं आता ये। कहती सर हमसे क्या मतलब है, हमें तो बस क्या कह रही? हाँ तो भाई, तो जैन महावीर स्वामी कह रहा है कि अच्छे कर्म करो। हंसा देवी कह रही मुझे तो खुदा कर्म देना है तो मैं तो अच्छे कर्म करूंगी, जैन को हो जाए। अगला पॉइंट देखो तुम लोग, जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व एवं मोक्ष की अवधारणा को स्वीकार करता है। अब 2-3 पॉइंट की परीक्षा में बहुत पूछो, उनको लिखो, एक काम की लिखो। देखो जैन दर्शन सांख्य दर्शन के अत्यधिक निकट है। जैन दर्शन सांख्य दर्शन, ऐसे लिखो सांख्य, सांख्य दर्शन के अत्यधिक निकट है। परीक्षा में पूछा है, सांख्य दर्शन के अत्यधिक निकट है। सा पे आकर डंडा, आधा था, साथ ऊपर हल्की सी बिंदी, फिर लगाया या, बन गया सांख्य। देखो जैन धर्म का एकांतवाद, ज्ञानवाद, और
प्रमुख सिद्धांत हैं अनेकांतवाद, स्यादवाद और अनिश्वरवाद। जैन दर्शन में अनेकांतवाद या स्यादवाद और अनिश्वरवाद जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। अनेकांत आ ना नापे की मात्रा का कापे अड्डा जो बिंदी ता वा पा दा अनेकांत का स्याद आगा सा या पे आका डंडा ता वा पे आका डंडा ता स्याद का। बस अब तो नहीं होगा। इसमें 2-3 लाइनें छोटी काम की है, परीक्षा में पूछी नहीं आती है, लेकिन आपसे पूछे स्याद देखो मंच में काम की बात बताता हूँ। जैसे एक अंधा व्यक्ति है, ठीक है, अंधे व्यक्ति को तुम लोगों ने शायद सुना होगा, कभी ये कहानी सुनी होगी, वो उसी कहानी के माध्यम में समझाते हैं। जैसे मुस्कान से कहेगी हाथी, मुस्कान ने हाथी को छुआ, तो मुस्कान ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, तो मुस्कान को लाकर फिर कुर्सी बिठा दिया गया। हंसा देवी ने, हंसा देवी ने सूंड, हाथी की सूंड पकड़ी, चले आए। तीसरे व्यक्ति का उसने पेट पकड़ा, ऐसे धीरे करके उसके सारे अंगों को पकड़ा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी ने भी पूरा हाथी नहीं देखा, तुमको जो जानकारी हुई वो हल्की हल्की जानकारी थी। जैसे अभी आप जंगल में जाइएगा तो तुम कहोगे कि वहाँ अमरूद बहुत है, तो तुम कहोगे यार तुम्हें पूरा जंगल ना देखो, आगे तो सेबों के पेड़े हैं। फिर तुमसे और आगे बढ़ेगा तो आगे तो केले के भी पेड़े हैं। जब तुम किसी चीज को पूरे स्वरूप में जान लेते हो तब तुम उस वस्तु का तुम्हें पूर्ण ज्ञान होता है। नहीं तो कहते नहीं अजगर अजल गगरी छलकत जाए। अब जब सातों को बिठा के एक साथ हाथी दिखाया जाए, बंदर दिखाया जाए, शेर दिखाया जाए, कुत्ता दिखाया जाए, तब तुम्हें पूरा ज्ञान होगा। जैसे वीरपाल आपको बहुत बढ़िया लग रहा है कि बढ़िया है, आपने बढ़िया कपड़ा उपड़ा करके नहा धो के आ रहे हैं, लेकिन वीरपाल की जानकारी सही से तुम्हें तब होगी जब तुम वीरपाल के साथ रहोगी कि कैसे नेचर का व्यक्ति क्या है, चोर उचक्का तो नहीं है, ईमानदार है, दयावान है, चरित्र से बढ़िया। ऐसे तो दूर से तो सभी अच्छे लगते हैं, तो तुम्हें किसी चीज की जानकारी तब होती है तुम उसके मूल स्वरूप को पूरी तरीके से देख लेते हो, नहीं तो तुम्हारी अलग अलग अवधारणा रहेगी। ठीक है, हो सकता है तुम्हें कुछ लड़कियां बहुत अच्छी व्यावहारिक हो, बहुत बढ़िया नेचर हो, फैमिली वाइज लड़कियां हो, बहुत बढ़िया बूढ़े बनाती हो। कुछ लड़कियां ऐसी होगी मम्मी कहीं चाय और चक्कर आ गिर गया, चक्कर आ गए उठाना पड़ा जेसीबी से, उठो बेटा तुम मत बनाना, हम बना लेंगे, चाय पे बैठी रहो। कोई होगा नहीं ऐसा, तुम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही हो अधिकतर, ये समस्या शहर की लड़की पर ज्यादा होगी। तो स्यादवाद का मतलब है कि शायद अस्थि शायद हो सकता है, शायद ना अस्थि शायद नहीं हो सकता है, शायद अस्थि शायद ना अस्थि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, शायद अस्थि चा शायद नस्ति चा शायद अस्थि। इस तरीके से 6-7 सिद्धांत है, लेकिन मेन चीज है परीक्षा में पूछेगा अनेकांतवाद किस धर्म से जुड़ा हुआ सिद्धांत है, स्यादवाद किस धर्म से जुड़ा हुआ सिद्धांत है, ठीक, या अनिश्वरवाद की परिकल्पना किन धर्मों ने अपनाई है। जो मेन चीज है, जो मोल कोर पॉइंट है, इसको पढ़ो। किताब खरीदो, प्रारंभिक भारत का परिचय रामचंद्र शर्मा, 100 रुपए की मिल रही है, 200 300 की तीनों आ रही है। लेकिन इतना काम तुम्हें इतना भारी लग रहा है, रामचंद्र शर्मा आगे कहीं मिलेगी पीडीएफ तो उसकी भेज देंगे तुमको, कहना सर आप पूर्वावलोकन ही स्पेक्ट्रम भी नहीं पढ़ रहा है, आप क्यों इतना भारी काम करेंगे हम लोग के लिए। मिलेगी पीडीएफ तो भेज दूंगा उसको, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों ने स्पेक्ट्रम खरीदी? ईमानदारी से बताना है। कहते कोई मेरी तो 20-25 क्लासेस रखी, उसके बाद तो फिर तो मैं चला ही रहा हूँ। ईमानदारी से कितने लोगों ने स्पेक्ट्रम खरीदा? नहीं खरीदा ना। तो मैं और अतुल से चले जाना जहाँ क्वालिटी विषय पढ़ा के, तो अपना मूल्यांकन करना बैठ के, कमरे में बैठ कर लेना, छत पे बैठ कर लेना, कहीं भी। इतना भी अच्छा टीचर आ जाए, तुम खुद से रिवीजन नहीं करोगे तो तुम्हारा नहीं होना है कहीं भी। देखो मैं तुमको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, इस चीज को तुम नोट करके अगला पार्ट लिखो।
अरे डालो जैन संघ, जैन संघ। इसमें टाइम बताना बेटा क्या होगा? सर अभी 25 मिनट। 25 मिनट बाकी है। नहीं 9 तो वो हो गए होंगे। नहीं, आज ज्वाइन हुए सर ने पूरी बंद कर दी थी। वेद भैया इधर आओ, जल्दी छोड़ोगे। 9 मिनट वो तो छोड़ेंगे ही ना, है 9 मिनट हो। और ये क्यों भाई? तो हम कहें कि आप 25 मिनट में ट्रेन छूट जाएगी। देखो महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। परीक्षा में पूछा है बस्ती किसे कहते हैं? परीक्षा में पूछा है बस्ती। बस्ती किसे कहते हैं? आप उत्तर बताएंगे जैन मठ को बस्ती कहते हैं। जैन मठ को बस्ती कहते हैं। पंजाबी भाषा में ना दिल में बस्ती, बस्ती का मतलब मठ, जिस जगह रहा जाता है। तो वहीं से ये उसका अनुमानित रूप है। जैन मठ को बस्ती कहते हैं। समझे मेरी बात? हाँ क्या? परीक्षा में पूछा है ठीक। आप कुछ ना कुछ खाती रहती है लगातार ना, कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह उठते हो, अरे हाँ कोई पता नहीं कहाँ से आ रहा है आपको, कोई ऐसी बात नहीं। क्या सब मुझे देखने लगे, आपने कहा ऐसे करो कि तो सब मेरे को देख रहे हैं, मैं खा रही हूँ। तुम कहाँ खा रही हो? मैं उसको बोल नहीं सकता। मेरा इंडिकेशन जैसे मैंने हंसा से कहा, तो मेरा इंडिकेशन केवल हंसा से नहीं होता है। मेरा मतलब होता है कि मैसेज पूरी क्लास में पहुंच जाए। और किसी ना किसी को तो इंडिकेशन दोगे ना पढ़ के। जब मैं इनसे कहा था पढ़ के आना है, तो इसका मतलब थोड़ी कि तुमने तो सारी इन्हीं की तरफ मुंह करके कहा था, हमसे कहा ही नहीं कि पढ़ के आना, तो इसलिए पढ़ के नहीं आए। सब पढ़ो ना बैठ के। और तुम्हारे भैया किसी दिन अधिकारी का मैं तुमको बता रहा हूँ, किसी दिन तुम्हारे अधिकारी आएंगे, फोटो खिंच जाएगा, जो सिग्नेचर होगा नाम मिल जाएगा, तुम्हें टारगेट मिल जाएगा। इसलिए नोट्स तो लिख रहा है ना, इसको ठीक ठाक कर लो, बढ़िया बना के इस पोस्ट पे वो टेप लगा के बढ़िया लगेगी। हाँ नोट्स है इस तरीके से। अगला पॉइंट देखो, डालो सलाका पुरुष, सलाका पुरुष, सलाका सलाका पुरुष। लिखो जैन धर्म में सलाका पुरुष की अवधारणा का उल्लेख किया गया है। तथा सलाका पुरुषों की संख्या 63 बताई गई है। तथा सलाका पुरुषों की संख्या 63 बताई गई है। दोस्त तुम्हारी कॉलोनी में रहती है? लिख लिए लिखता लिख लेती तो बहुत खुश होती कि सबने तो बोला हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा हुआ है। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा हुआ है। नंबर 1 श्वेतांबर, नंबर 2 दिगंबर। नंबर 1 श्वेतांबर, नंबर 2 दिगंबर। ठीक। और फोन से देख के
श्वेतांबर दिगंबर में 5-5 6-6 अंतर लिखने हैं। कल देखूंगा, ये जगह छोड़ो अभी मेरे सामने। एक तरफ लिखना श्वेतांबर, दूसरी तरफ दिगंबर, और लाइन खींचो भी मेरे सामने, और 5-5 अंतर दोनों में फोन से देख के लिख के लाने हैं। बताए हैं सर, मुझे इसके अंदर पता है, मुझे ना पता हो, ठीक है, तुमको तो पता है। तो उस लड़के से मैं कह दिया कि तुम्हें पता है तो बोलो मत, वो आया नहीं है। उसने बाद में लिखना ही बंद कर दिया। हमको कोई प्रभाव नहीं उससे, लेकिन तुम 5 अंतर 6 अंतर जो भी आपके अंतर तुम्हें फोन से मिले वो तुम लिखना, मैं देखूंगा कल ध्यान से, ठीक है। कोई भी तुम्हारी कॉपी चेक करेगा, तुम देख लेना पड़ता। तब तुमने उतना स्पेस छोड़ दिया, न्यूनतम 5-6 अंतर तो लिख ही लेना, ठीक है। अगला हेडिंग डालो, जैन संगतियां, जैन संगतियां, जैन संगतियां। जा रहे हैं, चलो आपकी यात्रा मंगल में हैप्पी जर्नी। घर जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो? अच्छा ठीक है, मिलने वाला दोस्त भी हो सकता है, आप मुस्कुरा रहे हो, मिलने के नाम पे। देखो प्रथम जैन संगति आरंभ, प्रथम देखो हमारी मैडम थी सोनम जैन, वो 5 बजे के बाद खाना नहीं खाती, क्योंकि वो सूरज छप जाता है ना, जैन हमें मना है सूरज छुपने के बाद खाना खाना। और जब तक हम उनसे पढ़े, उन्होंने कोई बात एक अर्थ में की ही नहीं पड़ी, वो हर बात 2 ही अर्थों में करती थी, और इतना हंसाती थी, बिल्कुल पढ़ाती थी, हंसाती थी, पढ़ाती थी, हंसाती थी। ये जो मैं तुमसे 5 मिनट पहले क्वेश्चन पूछता हूँ ना, ये कुछ सब नहीं बोला था, ये बच्चों से पूछा करो ये क्वेश्चन। पहले इसमें देखो, ये है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था। तो मेरे कोई लड़की इसका बीएड कंप्लीट हो, है तो है, एमए भी है, एमए नहीं सर, बीए। ये बार उसका फार्म आया है, EMRF एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो होती हैं उनका फॉर्म आया है। क्या क्या विषय थे तुम्हारे बीए में? सर हिस्ट्री और पॉलिटिकल। हाँ, तो DBT अपना फॉर्म भर सकते हो EMRF से, ठीक है। सर ये का पूछा ना आपने? हाँ, ये का पूछा ना आपने? बीएड हो कि नहीं? मैं तो तुमसे संबंधित बात है ही नहीं। जिसने बीएड कर लिया उसको EMRS का फॉर्म आया है, लिख लो EMRS। हाँ, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS। बोर्ड आ रहा है इसका, बीएड किया हुआ है, सब लोग मत लिखो। देखो इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था, इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। इस सभा में जैन धर्म के, इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का सर्वप्रथम संकलन हुआ। इस सभा में जैन धर्म, इस सभा में जैन धर्म
दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। द्वितीय जैन संगति द्वितीय जैन संगति लिखो, ये जैन संगति छठी शताब्दी ईस्वी में, ये जैन संगति 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष देव ऋषि गढ़ी थे। इधर देखो, इसके अध्यक्ष देव ऋषि गढ़ी थे। अगला पॉइंट है, इस संगति में जैन साहित्य अर्थात आगमों का अंतिम रूप दिया गया। आगमों का अंतिम रूप दिया गया। ठीक, आगम जैन साहित्य बोलिए, आगम किस धर्म से संबंधित है? तो आप लिखेंगे जैन धर्म। देखो, आगम साहित्य जैन धर्म से संबंधित है। एक वर्ड और लिखो, अच्छा लिखिए लो, लिखो आगम साहित्य जैन धर्म से संबंधित है। ठीक बेटा, इससे बंद करो।